अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ीशान खान हेयर, योर मेंटर। आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़। उनकी जो वीडियो के लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज ये थर्ड है हमारा डेज़ का। तो डेज़ के क्वेश्चन कौन से होते हैं, आपके टेस्ट में आते हैं, कितने आते हैं और कौन कौन से कोर्स में आते हैं। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कैंडिडेट को एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम एलसीसी का टेस्ट जो दे रही हैं या ईएफएनएस का टेस्ट दे रही हैं या बीएमए का टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो वर्बल या जो इसके अंदर वर्बल की कैटेगरीज़ के क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे या नहीं। तो इसका आंसर है जो इंटेलिजेंस पार्ट है, चाहे आप ईएफएनएस का टेस्ट दें, एलसीसी का दें, पीएमए का दें, नेवी एयरफोर्स दोनों, तो इन सब के जो मतलब कि इंटेलिजेंस पार्ट है वो सबका सेम है। वर्बल प्लस नॉन वर्बल ये सब के सेम है, ठीक है। ये सब के वही होते हैं जो मतलब कि जिस तरह से आर्मी के टेस्ट में आते हैं इसी तरह से बाकी सब के टेस्ट में भी यही होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आपके पास एकेडमिक है, जैसे ईएफएनएस का एकेडमिक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। इसी तरह से जो इल्स का एलसीसी का एकेडमिक है उसमें जो कैंडिडेट हैं जिस सब्जेक्ट में अपनी बीएस कंप्लीट की होती है तो उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। जो पीएमए का एकेडमिक होता है तो उसके अंदर जो मतलब कि जनरल नॉलेज है, आपकी करंट अफेयर्स हैं, जीके वगैरह है, इंग्लिश है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो थोड़ा बहुत एकेडमिक के अंदर फ़र्क होता है। बाकी इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, ये सबके सेम होते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स का टेस्ट दे रहे हैं या दे रही हैं, एलसीसी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, किसी भी फोर्स का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आफ्टर, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लैंक भी कर देता हूँ, आफ्टर। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का तर्जमा करते हैं कि भाई इफ़ यस्टरडे वाज संडे, भाई कल जो दिन था वो किसका था, संडे का। तो सबसे पहले हमने कौन सा दिन फाइंड करना है, आज का दिन फाइंड करना है। तो ज़ाहिर बात है आज आपके पास मंडे है, क्योंकि वो कह रहा है कि कल आपके पास संडे था तो आज कौन सा दिन है, आप ज़ाहिर बात है मंडे है। वो कहते हैं कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कहते हैं कि आफ्टर टुमारो। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है तो वो क्या करते हैं, अब आज मंडे है तो कल कौन सा दिन बनेगा, ट्यूसडे। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो ट्यूसडे लगा देते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरह से 4-5 ऑप्शन होंगे ABCD, तो उसमें ट्यूसडे आंसर लगा देते हैं। हालांकि ये आंसर गलत है, ठीक है। अगर आप ट्यूसडे लगाते हैं तो ये आंसर आपका गलत होता है, क्योंकि ये आंसर इसका नहीं है। इसका जो राइट आंसर है मैं समझाता हूँ कि इसका राइट आंसर कैसे आएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर आफ्टर का वर्ड यूज़ हो तो आपने 2 दिन आगे जाना होता है। रेफरल डे जो आपके पास है उससे आपने 2 दिन आगे जाना है। मीन्स के एक दिन आपने उसको दे दिया है ना, उसने आपको दे दिया है कि कल जो दिन था वो संडे का था, तो आपने आज का दिन फाइंड करना है कि आज कौन सा दिन है। ज़ाहिर बात है आज मंडे है। तो अब आफ्टर वर्ड यूज़ हुआ है, तो आफ्टर वर्ड यूज़ हुआ है तो हम 2 दिन आगे जाएंगे। मंडे से आगे ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे को छोड़ देंगे और उसके बाद जो दूसरा दिन होगा वेडनेसडे वाला, ठीक है, वेडनेसडे वाला जो दिन होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा दिन यही बनेगा हमारा। तो अगर यहाँ पे आफ्टर का वर्ड यूज़ ना होता, सिंपल होता कि व्हाट विल बी द डे टुमारो, जस्ट यही होता, तो फिर उस लिहाज से ट्यूसडे हमारा आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे उसने आफ्टर का वर्ड यूज़ किया है तो इट्स मीन कि हमारा जो आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा, क्योंकि हमने 2 दिन आगे जाना है। तो इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है कि वो कहता है कि कल आपके पास फ्राइडे था, तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले हम आज का दिन फाइंड करेंगे। तो आज कौन सा दिन है आपके पास, आज है आपके पास सैटरडे का दिन, ठीक है। आज है आपके पास सैटरडे। तो आज से 2 दिन आगे हम जाएंगे तो कौन सा दिन बनता है, सैटरडे से आगे बनता है संडे, संडे से आगे दिन बनता है मंडे, ठीक है। मंडे ही आंसर है, आपने मंडे पे टिक करना है। ऐसा नहीं है कि भाई संडे और मंडे को छोड़ के फिर आप ट्यूसडे पे चले जाएं, भाई 2 दिन आगे जाना है। 2 दिन नहीं, वो तो 3 दिन बन जाएंगे, क्योंकि ये संडे और मतलब कि मंडे ये 2 दिन हो गए। तीसरा दिन आपके पास ट्यूसडे का बनता है, तो 2 दिन जाना है। मतलब कि सैटरडे आपका जो रेफरल डे है, मतलब जिस दिन आप हैं, वो कह रहा है कि इफ़ यस्टरडे, मतलब कि आज का दिन तो ज़ाहिर बात है आपके पास सैटरडे है, तो यस्टरडे की बात की है उसने। यस्टरडे आपके पास फ्राइडे था,
तो आज आपके पास क्या है, सैटरडे है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है आफ्टर का, तो 2 दिन का हम आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाएंगे। तो संडे वाला दिन छोड़ देंगे और जो उसके बाद दूसरा दिन होगा मंडे, मंडे ही दूसरा दिन है आपके पास, तो इस लिहाज से मंडे जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, ये जो कैटेगरी है ये आपके पास सेकंड कैटेगरी है। इसके क्वेश्चन तकरीबन आपके जो टेस्ट में आएंगे वो तकरीबन 6-7 इसके आएंगे, 6-7 ये जो पिछले मैंने करवाए हैं क्वेश्चन आपको इसके आएंगे। तो इसके बाद 6-7 एक और होती है जिसमें रिवर्स डेज के क्वेश्चन आते हैं, 6-7 वो आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इधर आपने कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है और इनको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ फोर्थ डे ऑफ ए मंथ इज़ सैटरडे देन 19 डे विल बी। एक महीना है, उसकी 4 तारीख को आपके पास दिन बन रहा है सैटरडे का। वो कहता है कि उसी महीने की 19 तारीख को आपके पास कौन सा दिन बनेगा। तो बहुत सिंपल है, 4 में आपने 7 को ऐड करना है। जब आप 4 में मतलब कि 7 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 11। ठीक है, 11 को फिर आपके पास दिन बनेगा सैटरडे का, क्योंकि महीने के हफ्ते के 7 दिन पूरे हो गए, तो जो जिस दिन से शुरू हुए थे उसी दिन पे आके रुकेंगे, क्योंकि 7 दिन हमने पूरे हफ्ते के 7 दिन ऐड किए हैं, तो हमारे पास जो 11 को दिन बनेगा वो भी सैटरडे का ही बनेगा। अब फिर हमने क्या करना है, हमने जाना है 19 तक। हम 11 में 7 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 18। अब 18 को फिर हमारे पास सैटरडे बन रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो जिस दिन से हम शुरू हुए थे सैटरडे से, तो सैटरडे ही इसका यहाँ पे बनेगा आंसर। अब 18 में हमने एक ऐड करना है, 18 में एक ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 19। अब 19 तक हमने जाना है, 19 से आगे हमने नहीं जाना। अब यहाँ पे एक ऐड मैंने क्यों किया है, एक ऐड मैंने इसलिए किया है, अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड करता हूँ तो 18 में 7 ऐड करता हूँ तो कहीं 25 बन जाता है, तो हमने तो 25 तक नहीं जाना, हमने तो जाना है 19 तक, क्योंकि उसने जो दिन उसने हमें दे दिया है वो है हमारे पास 19। उसने कहा कि 19 तक ही पता करो कि 19 डेट को कौन सा दिन बनेगा, तो हमने सिंपल 19 का ही बताना है कि 19 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। तो अब 18 में एक को ऐड करें तो ये होता है आपके पास 19। ठीक है, अब सैटरडे से एक दिन आगे जाना है आपने। ठीक है, क्योंकि एक प्लस हुआ है तो सैटरडे से एक दिन आगे कौन सा दिन, सैटरडे से बाद कौन सा दिन आता है, शाबाश कमेंट में बताएं। सैटरडे से आगे दिन आता है संडे का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संडे। ठीक है, क्योंकि हमने एक दिन आगे जाना है यहाँ पे। उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें कहता है कि इफ़ सेकंड डे ऑफ ए मंथ इज़ संडे देन 23rd डे विल बी। वो कहता है कि एक महीना है, उसके 2 तारीख को आपके पास दिन है संडे का। ठीक है, एक दिन वो आपको लाजमी देगा कि इस फलां तारीख है, इसको ये दिन बन रहा है, तो इसी महीने की फलां तारीख है, 23 दे सकता है, 24 दे सकता है, 27 दे सकता है, 13 दे सकता है, 15, कोई भी डेट दे सकता है कि उसको कौन सा दिन बनेगा। तो सिंपल है, वही काम करना है, हमने 2 में 7 को ऐड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 4 में 7 ऐड क्यों किया था और इसमें 2 में 7 ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने 2 मुझे ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, सेकंड उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए मैं 2 में 7 को ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 में ऐड क्यों किया था 7 को, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे 4, ये जो ऑलरेडी उसने मुझे 4 दे दिया था। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, 2 में 7 को ऐड करते हैं तो कितना बनता है, ये आपके पास 8 और 9, ये आपके पास बन जाएगा 9। 9 को फिर आपके पास क्या है, संडे है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करना है, 9 के अंदर 7 को ऐड करना है। ठीक है, 9 के अंदर 7 को ऐड करते हैं तो ये बनता है आपके पास 16। 16 को फिर आपके पास सैटरडे बन रहा, सॉरी संडे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने 16 में 7 को ऐड करना है तो ये बन जाता है आपके पास 23। मतलब कि पूरा का पूरा वही 23 का दिन ही बन रहा है, 23 ही हमारे पास बन रहा है। तो 23 बनेगा तो 23 को फिर आपके पास आएगा संडे। इट्स मीन कि इसका जो आंसर है वो है संडे। नीचे ऑप्शन में आपने देखना है, जहाँ पे संडे लिखा हो तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है कि वही आपका सिंपली आंसर है।
ठीक है, सिंपल है, बस आपने इसमें 7 को ऐड करना है क्योंकि हफ्ते के 7 दिन होते हैं तो इसलिए हम 7 ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे संडे जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये है हमारे पास रिवर्स सीरीज़ का क्वेश्चन है, मतलब इसमें रिवर्स काम होगा। रिवर्स काम कैसे होगा, इसमें वो कहेगा कि इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, ओ सॉरी ये रिवर्स का नहीं है, रिवर्स का आगे वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, इफ़ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इफ़ 15 डे ऑफ ए मंथ इज़ मंडे, तो एक महीने की 15 तारीख को उसने आपको दिन दिया है मंडे का, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन था, तो ये रिवर्स का है। तो जो पिछला क्वेश्चन है ये वाला 5, ये वैसा है जैसे मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन करवाए ना, ये उनकी तरह है। तो इसमें आपको कहता है क्वेश्चन कि इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, एक महीना है उसकी 1 तारीख को जो दिन है वो है मंडे का। ठीक है, उसी महीने की 13 तारीख को आपके पास कौन सा दिन बनेगा। सिंपल है, आपने एक है क्योंकि यहाँ पे उसने फर्स्ट का जिक्र किया है तो इट्स मीन कि उसने एक दिन ऑलरेडी मुझे दे दिया है। अब मैं एक में 7 को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 8। ठीक है, अब 8 को आपके पास ज़ाहिर बात है वही दिन बनेगा मंडे का। ठीक है, मंडे ही बनेगा। अब उसके बाद मैं करता हूँ 8 में अगर 7 को ऐड तो ये कहीं मेरे पास बन जाता है 15 बन जाएगा। हालांकि मैंने तो 15 पे नहीं जाना, मैंने तो जाना है जस्ट 13 तक, क्योंकि मैंने 13 डेज बताने हैं तो इसलिए मैंने 13 तक ही जाना है। 13 ही डे बताना है कि 13 तारीख को कौन सा 13 डेट को जो डे है वो कौन सा बनेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे मतलब कि 8 में 1 प्लस करूँगा अब यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस करूँगा और एक दिन आगे जाऊँगा। मंडे से एक दिन आगे कौन सा बनता है आपके पास, ट्यूसडे का बनता है। और 8 में 1 प्लस करें तो ये हो जाता है 9, और फिर 9 में 1 प्लस करें तो ये हो जाता है आपके पास 10। अब ट्यूसडे से आगे कौन सा दिन बनता है आपके पास, ट्यूसडे से आगे आपके दिन बनता है वेडनेसडे का। अब 10 में फिर 1 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 11। 11 में 11 को मतलब कि फिर कौन सा दिन बनेगा, वेडनेसडे के आगे कौन सा दिन होता है, थर्सडे का दिन होता है। अब 11 में फिर मैं 1 ऐड करूँगा, 11 में फिर मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे पास 12। ठीक है, ये मेरे पास दिन बन जाता है 12। अब थर्सडे से आगे मैंने देखना है, थर्सडे से आगे कौन सा दिन बनता है, फ्राइडे बनता है। ठीक है, अब 12 में 1 ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 13 बन जाता है। ठीक है, तो मैंने 13 तक किया ना था। अब फ्राइडे से आगे कौन सा दिन है आपके पास, फ्राइडे से आगे आपके पास दिन है सैटरडे का। तो सम टाइम इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने जस्ट 1 ऐड करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 7 ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 1 ऐड करेंगे तो इस लिहाज से हम जस्टली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे बस सिंपली। तो इस लिहाज से जो हमारे पास 13 तारीख को दिन है वो है सैटरडे का। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे पास अब रिवर्स का क्वेश्चन है। रिवर्स के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, हमने 7 को माइनस करना होता है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हम क्या कर रहे थे, 7 को ऐड कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम 7 को माइनस करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं समझा दूँ, उसमें ये होता था कि यहाँ पे जो दिन था मंडे, हम मंडे से आगे जाते थे, आगे वाले दिन गिनते थे, साथ साथ ऐड करते थे। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमने पीछे से दिन गिनने हैं, मंडे से पीछे वाले दिन गिनने हैं और उसमें 7 माइनस करने हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कहता है कि एक महीना है उसकी 15 तारीख को आपके पास दिन है मंडे का। एक महीना है उसकी 15 तारीख को आपके पास दिन था मंडे का, उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन बना हुआ होगा। तो सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 7 को माइनस करना है। अब उसने एक दिन हमें दे दिया है, को कहता है कि एक महीना है उसकी 15 तारीख को आपके पास दिन था मंडे का, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन बना होगा। तो अब हमने क्या करना है, 15 में से 7 को माइनस करना है। अगर हम यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करते हैं 8, ठीक है, तो 15 में से हम 7 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 8। अब 8 को फिर आपके पास दिन है मंडे का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करते हैं तो ये तो हमारे पास मतलब कि एक पीछे बचेगा, और हमने तो जाना है 4 तारीख तक, तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक एक माइनस करेंगे। अब हम 8 में से माइनस करेंगे
क्योंकि 8 तो मंडे है, ठीक है। अब 8 में से 1 माइनस करें तो ये कितना बचता है, 7 बचता है। अब मंडे से पीछे वाला दिन बताना है कि मंडे से पीछे वाला दिन कौन सा होगा। मंडे से पीछे वाला दिन आपके पास था संडे, ठीक है। इसी ही तरह से हमने अब 7 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। 6 को अब संडे से पीछे कौन सा दिन, अब यहाँ पे हमने पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। रिवर्स है तो रिवर्स में ज़ाहिर बात है पीछे आएंगे, ठीक है। दिनों से पीछे वाले दिन गिनेंगे, 7 माइनस कर रहे हैं तो पीछे की तरफ आएंगे 6। अब 6 को आपके पास संडे से पीछे वाला दिन कौन सा बनता है, सैटरडे बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से हमने 6 में से 1 माइनस करना है तो ये बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। अब सैटरडे से पीछे कौन सा दिन होता है, सैटरडे से पीछे फ्राइडे होता है। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। हमने आना भी 4 डेट तक है क्योंकि उसने कहा है कि 4 को कौन सा दिन बनेगा, 4 तक आना है। तो फ्राइडे से पीछे कौन सा दिन था, फ्राइडे से पीछे आपके पास दिन था थर्सडे का, ठीक है। तो इस लिहाज से जो थर्सडे है वो आपका राइट आंसर है। जिस महीने का उसने पूछा है कि भाई 15 तारीख को आपके पास दिन था मंडे का, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन बनेगा, तो उसी महीने की 4 तारीख को आपके पास थर्सडे का दिन बना था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। इसमें कहता है कि एक महीना है, उसकी 28 तारीख को आपके पास दिन है संडे का, तो उसी महीने की 2 तारीख को आपके पास दिन कौन सा बनेगा। तो बहुत आसान है, सिंपल क्या करना है, 28 में से आपने 7 को माइनस कर देना है। तो 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 21, 21 को फिर आपके पास संडे बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, 21 में से माइनस करेंगे 7 तो ये आपके पास बचेगा 14। तो ये आपके पास बचेगा पीछे 14। अब यहाँ पे 14 को भी फिर आपके पास दिन बन रहा है संडे का। अब हम 14 में से माइनस करेंगे 7 को तो ये हमारे पास पीछे बचता भी 7 है, और 7 को फिर आपके पास क्या दिन बन रहा है, संडे बन रहा है, ठीक है। अब हम अगर 7 में से 7 माइनस करते हैं तो ये तो पीछे 0 बच जाता है। तो अब इसके लिए भी फिर हम वही काम करेंगे सिंपल जो हम पीछे कर रहे हैं। अब हमने 7 में 1 माइनस करना है तो ये बचेगा 6, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको बता दूँ तो वो ये है कि आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पीछे आपके पास दिन बचा है 7, अगर 7 में से 7 माइनस करते हैं तो ये पीछे बचता है 0, ठीक है। अगर इस तरह से किया जाए तो हमारा जो हफ्ता है वो कौन से दिन से शुरू होता है, वो तकरीबन शुरू होता है हमारे पास मंडे से शुरू होता है, ठीक है। तो ये दिन बचेगा आपके पास मंडे का। अब हमने तो ज़ाहिर बात है इससे पीछे जाना है, तो पीछे जब हम मतलब कि एक इसमें अब हमने प्लस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ट्रिक है, आप लोगों को थोड़ा इसमें मसला होगा। तो सिंपल हमने इसमें भी वही करना है जो काम हम कर रहे हैं। 7 में 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा पीछे 6। अब 6 को हमने मतलब कि संडे से पीछे दिन बताना है कौन सा दिन था। संडे से पीछे दिन हमारे पास था सैटरडे का, ठीक है। अब हमने 6 में से 1 माइनस करना है तो ये बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। अब सैटरडे से पीछे दिन कौन सा था, सैटरडे से पीछे आपके पास दिन था फ्राइडे का। अब इसी तरह से आपने से 5 में से 1 माइनस करना है तो ये बचेगा 4 को आपके पास कौन सा दिन बनेगा, मतलब कि फ्राइडे से पीछे कौन सा दिन बनेगा, वो आपके पास बनेगा थर्सडे का, ठीक है। अब इसी तरह से 4 में से आपने 1 माइनस करना है तो ये बच जाता है 3। अब फ्राइडे से पीछे कौन सा दिन हमने निकाला था, वो थर्सडे था, ठीक है। अब इसी तरह से हमने मतलब कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2। तो उसने हमें कहा भी है कि 2 तारीख को दिन बताना है कि कौन सा बनेगा। तो थर्सडे से पीछे कौन सा दिन बनता है, वेडनेसडे। तो इस लिहाज से जो वेडनेसडे है ये आपका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना है, इसमें से आपने माइनस करना है, ठीक है। सिंपल पीछे की तरफ रिवर्स करना है, क्वेश्चन को माइनस करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो तकरीबन इस क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है कि इफ़ 4 अक्टूबर, इसमें अब यहाँ पर उसने एक महीना भी मेंशन कर दिया कि 4 अक्टूबर इज़ फ्राइडे, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 10 अक्टूबर। वो ये कह रहा है कि एक महीना है उसकी 10 तारीख को, अक्टूबर का महीना है उसकी 10 तारीख को आपके पास दिन था फ्राइडे का।
वो कहता है कि व्हाट डे इज़ 7 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, तो उसी मतलब कि अक्टूबर के महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल आपने 10 में मतलब कि ये इसमें ये जमा करने वाला क्वेश्चन है ना। मैं मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐड अप हो गया, यहाँ पे प्लस वाला है। जो पीछे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था ना वो रिवर्स सीरीज़ के थे। जैसे ये था 8, यहाँ से हमने बताना था कि 28 में से अगर माइनस करें तो कौन सा दिन बनता है, ये जो था। अब ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमने 17 को बताना है कि 17 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ज़ाहिर बात है बनता ही 17 है, और उसने यहाँ पे दिन दिया हुआ है फ्राइडे का, तो यहाँ पे आंसर ही हमारे पास फ्राइडे आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये पीछे मैंने आपको करवाया, ये मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है। तकरीबन हर बार ये टेस्ट के अंदर रिपीट भी होता रहता है, हर बार ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट भी होता है। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये तकरीबन रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं टेस्ट के अंदर। तो वीडियो को देखें, पूरा देखा करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। कहीं से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता तो आप लोग कमेंट्स में, और मेरा नंबर मेंशन है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। हम आपको फ्री प्रिपरेशन करवाएंगे। हम फ्री प्रिपरेशन करवाते हैं एएफएनएस की, ठीक है, और साथ में पीएमए की है, एलसीसी की है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस की जो प्रिपरेशन है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आपने रब्ता करके, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, इस पर रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वो हो सकती हैं। तो हम आपको फ्री में तैयारी करवा देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक डियर कैंडिडेट। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।